हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार सीरीज रात्रि 8 बजे मैं हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के मॉडल पेपर गद्यांश से आरंभ है। चलिए, ये गद्यांश है छोटा सा और इससे संबंधित एक प्रश्न है। चलिए, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा सलाग प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? एक ही प्रश्न है इस गद्यांश से। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? क्या है शीर्षक? उत्साह। क्या है शीर्षक? उत्साह। चलिए, ये क्या है सर? एक और गद्यांश है। अच्छा, एक छोटा सा वहां गद्यांश था, एक ये है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न होंगे। पढ़ लीजिए, गद्यांश आज आ गया है काफी दिन बाद, तो पढ़ लीजिए। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे चली जा रही थी। इतना और गद्यांश है। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी का मतलब है गंगा, गंगा का पर्यायवाची है, जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो गद्यांश 2 थे, एक ये है, समाप्त हुआ। इससे संबंधित प्रश्न है। चलिए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब प्रश्न है। चलिए, गद्यांश आ जाता है तो हम लोगों को करना पड़ता है ना, कभी कभी, रोज नहीं आएगा। चलिए, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? कहाँ छोड़कर आई थी? तालाब में नहीं, समुद्र में, कुआं में, नदी में छोड़कर आई थी। कहाँ? नदी में। चलिए, अगला प्रश्न बताइए, मंजूषा कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा कौन लेकर जा रहा था? जल्दी से बताइए। ना सेवक था, ना पथ प्रदर्शक, ना मल्लाह। मंजूषा को भाग्य लेकर जा रहा था, भाग्य में बही जा रही थी। चलिए,
अगला प्रश्न बताइए, राज अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? राज अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? मंजूषा को लाने की आज्ञा दी, मंजूषा को लाने की आज्ञा दी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए चंपा नगरी के, गद्दान से संबंधित ये भी प्रश्न है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? बताइए, जल्दी से बताइए, किसके साथ आए थे? गंगा स्नान करने किसके साथ आए थे? चलिए गद्दांश पे कहाँ लिखा है, किसके साथ आए थे? बताइए, किसके साथ? राधा और सेवकों के साथ, अपनी स्त्री राधा और सेवकों के साथ। किसके साथ आए थे? राधा और सेवकों के साथ। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, गद्दान से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। चलिए, जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब अनेक लोगों को एक साथ भेजा जाए कोई पत्र तो उसे परिपत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न, फिर से पत्र लेखन से प्रश्न है। एक टॉपिक आता है हिंदी में पत्र लेखन, वहीं से प्रश्न है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे वह अर्ध शासकीय पत्र होता है, अर्ध शासकीय पत्र। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत बढ़िया। पत्र लेखन से 3 प्रश्न हैं, आज 2 हो गए हैं। तीसरा प्रश्न ये है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी है और प्रार्थना पत्र लिख रहा है तो प्रधानाचार्य को क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अभिनिवेदन में क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। चलिए एक और शानदार प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? जो पत्र होता है, पत्र का मूल पाठ संक्षेपण शब्दों के कितने भाग में लिखा जाना चाहिए? यह 1/3 शब्दों में लिखा होना चाहिए, 1/3। अब ये जो प्रश्न है, एक टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन टॉपिक आप पढ़ोगे तो तब ये प्रश्न आपको समझ आएंगे। चलिए बताइए, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? बताइए। 10वां प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? सर हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। सामान्यतः हिंदी में 2 ही प्रकार की, तो कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। चलिए बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओ। मात्रा के आधार पर तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से? सर एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसे मूल स्वर भी कहते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर, और एक होता है संयुक्त स्वर। तो कितने प्रकार के? अब ध्यान से सुनिए, स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। स्वर के कितने भेद हैं? 4। अच्छा, मात्रा के आधार पे पूछ रहा है, 1 मिनट, मात्रा के आधार पे पूछ रहा है, सॉरी, स्वर पूछे जाए तो स्वर के 4 भेद। मात्रा लगी है, मात्रा के आधार पर 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर छोटी मात्रा, दीर्घ स्वर बड़ी मात्रा, और एक है प्लुत स्वर, ये ह्रस्व स्वर से 3 गुनी ज्यादा मात्रा। तो ये 3 भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर 3 भेद। सही कर लेना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, और मात्रा शब्द ना लगा हो तो ऑप्शन सी। चलिए बताइए, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? अब जिह्वा के आधार पर बताओ, पढ़े हैं तो बताओ। सर जिह्वा के आधार पर स्वर
एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, स्वर जिह्वा के आधार पर 3 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। सर मेरी दया ये तो स्त्रीलिंग है, मेरी भाषा ये भी स्त्रीलिंग है, मेरी माया ये भी स्त्रीलिंग, मेरा आभार, आभार शब्द क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, फिर से शानदार प्रश्न है, पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सर मेरी आशा ये सर तो स्त्रीलिंग है, मेरी क्षमा ये भी स्त्रीलिंग है, मेरी सेना ये भी स्त्रीलिंग है, मेरा कष्ट, कष्ट शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। फिर से एक और प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो स्त्रीलिंग सर विवाद, ये मेरा विवाद ये पुल्लिंग है, मेरा रूप ये भी पुल्लिंग है, मेरा सार ये भी पुल्लिंग है, मेरी आय, ऑप्शन डी, आय शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, फिर से जल्दी से बताइए। तो मेरा गृह, मेरा पत्ता, मेरा चंदन, पर मेरी सभा, सभा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 17, संधि के सर 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सत प्लस आनंद, ऑप्शन ए, सत प्लस आनंद, ऑप्शन ए सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न पर, संधि से संबंधित प्रश्न है, पता है तो बताओ। सर पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? सर पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि है। चलिए एक और प्रश्न है, एक और संधि से प्रश्न है। अभी उदय की संधि कीजिए। अभी और उदय जो शब्द लिखे हैं, इन्हें मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। अभी उदय से मिलकर क्या बनेगा? अभ्युदय बनेगा, ऑप्शन ए अभ्युदय बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए समास से संबंधित प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है, बताइए। यथासंभव में कौन सा समास है? जो संभव हो, यथासंभव, अर्थात अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, पता है तो बताओ। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? सर अध्यक्ष में ऑप्शन नहीं है, बता देता हूं, यहाँ भा नहीं धा होना चाहिए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग होता है, अध मत करना, अधि उपसर्ग, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न बताइए। बताइए संग्राम में कौन सा उपसर्ग है?
संग्राम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर सम उपसर्ग है। ऑप्शन बी संग्राम में सम उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। सर तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधान प्लस ई, सावधानी। बड़ी ई, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई। सावधान में बड़ी ई प्रत्यय लगा, सावधान प्लस ई। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, 26वां प्रश्न, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? सर जिंदगी में तो होता है जिंदा, जिंदा प्लस गी, जिंदा प्लस गी, और जब गी जुड़ता है तो ये स्वर हट जाता है बड़ा आ और हो जाता है जिंदगी। गी जुड़ा है, ई नहीं जुड़ा, गी जुड़ा है। ऑप्शन ए जिंदगी में गी प्रत्यय है। चलिए बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए। तत्सम बताना है। सर तत्सम शब्द कौन सा है? सर प्रिय शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए, और प्रिय का तद्भव पिया होता है, प्रिय शब्द तत्सम है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए। तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? जल्दी से बताओ सर, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? चार शब्द तत्सम नहीं है। चार का तत्सम होता है चतुर्थ। चार का तत्सम क्या है? चतुर्थ होता है। चलिए बताइए कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? बताइए। 29वां प्रश्न, विदेशज शब्द कौन सा है? सर रिक्शा एक विदेशज शब्द है। और किस भाषा का है? यह जापानी भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर, शानदार प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? पता है तो बताओ। गाय कौन सी संज्ञा है? सर बिल्कुल पता है। गाय कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। कौन सा प्रश्न था? 30। 31वां प्रश्न देखिए, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए। 31वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से बताइए। सर बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर 11 होते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न आ गया है। वही प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बताइए। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? बताइए। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? बहुत बढ़िया सर, पर्वतीय में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है, बताइए। विशेषण शब्द बताइए। 35वां प्रश्न है, कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चमकीला, चमकीला एक विशेषण है। चमकीला एक क्या है? विशेषण है। बहुत बढ़िया। चलिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जो संज्ञा की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर, शानदार प्रश्न है, बताइए। राम सो रहा है, इस वाक्य में
कौन सी क्रिया है, बताइए। सर ये सोना, रोना, हंसना, ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन कौन सा? ए सही है। चलिए बताइए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि बताइए वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें क्रिया विशेषण बताओ। तो सर आया शब्द क्रिया है और क्रिया से पहले जो शब्द आए वो क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर बाद शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी बाद शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए शानदार प्रश्न है, एक और शानदार बताइए। बहुत बेहतरीन। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? संबंधवाचक शब्द बताइए। सर आगे, सेना युद्ध क्षेत्र में कहां बढ़ी? आगे, ये आगे शब्द संबंधवाचक है। आगे, पीछे, पहले, पूर्व, ये सभी शब्द, इधर, बाएं, दाएं, ये संबंधवाचक शब्द होते हैं। आगे शब्द संबंधवाचक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द कौन सा है? वह आया और मैं गया, तो समुच्चयबोधक कौन सा है? जो शब्द दो वाक्यों को जोड़े। तो एक वाक्य ये है, एक ये है, और शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और शब्द क्या है? समुच्चयवाचक है। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया, 40 प्रश्न समाप्त हुए। बहुत शानदार। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए। चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय रात्रि 8 बजे फिर से नए 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।